अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे हैं MS फैशन आर्ट्स माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाती हूँ ताकि अपने ड्रेसेस आप खुद कटिंग और स्टिचिंग कर सकें। आज मैं आपको ए लाइन फ्रॉक और डबल अम्ब्रेला बाजू की कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को आखिर तक देखना करें ताकि आपको कटिंग का सही तरीका समझ में आए। चले जी, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास ये शर्ट पीस है तो इसी से कटिंग करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कार्स कितना है। अगर आज के बीच में ना मेरा जो है ना दामन पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे जो है ना इसमें कलियां डालनी पड़ेंगी। तो मेरे पास ये शर्ट पीस है, स्कार्स थोड़ा सा कम है तो कटिंग करते हैं। कटिंग के दौरान मैं बताऊंगी क्या कम हो तो इसमें कलियां डाल के इसे खुला कैसे करेंगे। कपड़े को उल्टा करके हाफ में फोल्ड कर लें और इसको टेबल पे बिछा दें। तो मैंने हाफ में फोल्ड करके इसके टेबल पे बिछा लिया है। कपड़े को फोल्ड करके मैंने टेबल पे बिछा लिया है। मेरी शर्ट की तकरीबन जो है ना 37 इंच लेंथ है तो मैं इसे 2 इंच फालतू रख के तो कट कर दूंगी। थर्टी 39 पे निशान लगा के कट कर दूंगी इसे। 37 पे की इंच पे मेरी लेंथ थी शर्ट की, उसमें 2 इंच फालतू रख के मैंने इसे काट दी है लंबाई। और इस दोनों हिस्सों को मैंने अलग अलग कर देना है कैंची से काट के। शर्ट के दोनों हिस्सों को अलग करके इनको अलग अलग प्रेस लगा लें। तो मैंने इन दोनों को अलग कर लिया और प्रेस लगा रही हूँ। शर्ट के एक हिस्से को मैंने इस्त्री लगा ली है और बिठा ली है। अब इसी के ऊपर दूसरे हिस्से को भी तय करके ऐसे ही बिछाना है और इसको भी प्रेस कर देना है। कपड़े को इस्त्री करके मैंने टेबल पे बिछा लिया है और इसका कम था इसलिए इसके बीच में से ना मुझे दामन पूरा नहीं मिल रहा था। और बाजू के कपड़ों में से मैंने थोड़ा सा कपड़ा निकाल के ये इसमें कलियां डालने के लिए फोल्ड करके इस्त्री कर दी और साथ इसके बिछा दिए ताकि मेरा दामन पूरा हो जाए। सबसे तीरे वाली साइड पे आते हैं। तीरा मेरा 15 इंच है तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कंधे का निशान तकरीबन 8.25 इंच पे लगाऊंगी। 15 इंच पे कमर का निशान होगा और 20 इंच पे हिप का निशान होगा। निशान मैंने लगा लिए कमर और हिप और चेस्ट के, और अपनी नाप के मुताबिक आप जो है ना निशान लगाएंगी। आप निशान मैंने लगा लिए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने तीरे का 15.5 पे मेरा तीरा था 15 इंच का और मैंने 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। उसे तुम्हारा जो कंधा है वो डीप तकरीबन 8.25 इंच के फासले पर निशान लगाया और कमर का 15 इंच पे और हिप का जो है ना 20 इंच पे जो है ना निशान लगाया है। अब चेस्ट का मेरे पास जो है ना चेस्ट 20 इंच थी तो 10 इंच के फासले पे मैंने निशान लगाया। 18 इंच कमर थी और 9 इंच के फासले पे निशान लगाया और 22 इंच हिप रखी है तो 11 इंच के निशान लगाया। आप अपने जो है ना नाप के मुताबिक जो है ना इस पे निशान लगा सकती हैं। अब इन निशानों को आपस में मिलाना है, मिला के तो कटिंग करते हैं। फिर अब इन निशानों को आपस में मिलाना है। स्केल रख के आप आराम से जो है ना निशानों को आपस में मिला सकते हैं। कमर और हिप के निशान को मिलाना है, फिर दोबारा कमर और चेस्ट के निशान को पहले मिलाया और कमर और हिप के निशान को दोबारा मिलाना है। तीरी वाली साइड पे तकरीबन जो है ना शोल्डर वाला निशान 1.25 इंच के निशान पे जो है ना रख के तिरछा निशान लगा दे। तिरछा तकरीबन 3 इंच के निशान फासले पे निशान लगा लेंगे। अब जहाँ पे ये निशान खत्म होता है ना, यहाँ पे आप शर्ट की लंबाई जो है ना स्टार्ट करेंगी लेना। तो मेरे पास 37 इंच लंबाई थी तो यहाँ पे मैंने जो है ना इंच टेप रख के और नीचे 37 पे जो है ना निशान लगा देना है। तो मेरी शर्ट की लंबाई पूरी आ गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए लेंथ फ्रॉक की कटिंग मैं कर रही हूँ तो मेरे पास जो है ना आज बहुत कम था। इस पे मैंने जो है ना बाजुओं वाले कपड़े में से कपड़ा निकाल के तो इसकी बीच में ना कलियां डालनी है। कलियों के लिए मैंने पहले ही कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है क्योंकि आपके लिए आसानी के लिए रखा है। बाद में भी कलियां कट सकती हैं लेकिन आप लोगों को सही समझ आ जाए इसलिए मैंने कलियों का कपड़ा पहले एडजस्ट करके इसके साथ रख लिया है। आप अपने अंदाजे के मुताबिक इस शर्ट का जो है ना दामन बना सकती हैं। मेरे पास जितना कपड़ा था उसके हिसाब से मैंने बनाया है। तो देखिए हमारा दामन कितना बनता है, तकरीबन 20 इंच बनता है।
तो मैं इस पे गोलाई के निशान लगा के इस पे कटिंग कर दूंगी। दामन का मैंने राउंड शेप पे जो है ना निशान लगाए लिए, इसी पे कटिंग करनी है। शोल्डर वाली साइड पे आ जाते हैं, यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले शोल्डर का निशान लगा जल लेते हैं। तकरीबन मेरे पास ये वाला निशान चेस्ट का और शोल्डर के कॉर्नर का यहाँ पे 2.5 इंच है। 2.5 इंच इस साइड पे भी निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। अब इसी पे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे जो है ना चेस्ट का निशान लगा हुए हैं वहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे और हम जो है ना फ्रंट वाली साइड जो है उसको तकरीबन 1.25 इंच के निशान लगा के तो वहाँ से कटिंग कर देंगे। ऊपर शोल्डर वाली साइड से थोड़ा सा राउंड शेप ला के नीचे फ्रंट वाली साइड पे कटिंग करना लाजमी होता है ताकि जो अंदर वाली साइड पे कपड़ा इकट्ठा ना हो। तो यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ए लाइन फ्रॉक की कटिंग की थी तो ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आपको बाजुओं की कटिंग करना बताती हूँ। मेरे पास जो है ना बाजू के लिए कपड़ा बचा है क्योंकि इसी में से निकाल के मैंने शर्ट में खुला करने के लिए दामन उसका कलियां डाली थी। तो बकाया जो मेरा कपड़ा है उसमें मैंने ना बाजू एडजस्ट करनी है। बाजू मैंने इस तरीके से बनानी है। तकरीबन मुझे 14 इंच लेंथ बाजू की जाएगी। बाकी 20 इंच मुझे लेंथ पूरी करनी है। बाकी 6-7 इंच जो है ना वो आगे मैंने इसके साथ जो है ना डबल फ्रिल लगानी है। तो तकरीबन 15 इंच के बाद माप पे ना मैंने इसको कटिंग करनी है बाजुओं की। बाजू वाले कपड़े को टेबल पे बिछा के मैंने इसे प्रेस लगानी है। तो प्रेस लगा लेती हूँ सबसे पहले। कपड़े को मैंने फोल्ड करके इस्त्री लगा ली है। अब इस्त्री लगा के खुले वाली साइड जो है अपनी साइड पे रखेंगे और बंद ऑपोजिट वाली साइड पे। और इस बंद साइड को उठा के जैसे जेंट्स शर्ट की जो बाजू कटिंग करते हैं वैसे ही सेम वैसे ही उसी तरीके से आप जो है ना इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसे करके कम कपड़े में से अगर बाजू बनाने हैं तो इस तरह बन सकते हैं। हमें 14 इंच तकरीबन इसमें से ना कटिंग करनी है बाजुओं की। तो हम निशान लगा के 14 इंच तकरीबन कटिंग कर लेंगे बाजुओं की। तो फ्रेंड्स मैंने निशान लगा लिए हैं। इन निशानात पे जो है ना मैंने कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। कटिंग तकरीबन 14 इंच के फासले पर जो रखनी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मजीद इसको जो है ना मैंने 20 इंच बाजू बनाना है। तो 14 इंच मैंने इसलिए काटा है तकरीबन मैंने इसमें 1.5 इंच की जो है ना वो पट्टी भी डालनी है लैस की। तो आगे इसके मैंने फ्रिल भी लगानी है। तो देखते हैं अब जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसमें से कितनी फ्रिल बनती है। तो ये कटिंग जो है ना कंप्लीट होगी। अब फ्रिल इसकी काटते हैं। बाजू की मैंने कटिंग करके रख ली थी। इन्हीं बाजू में से मेरे पास जो कपड़ा बचा है इसी कपड़े में से मैंने फ्रिल काटनी है। फ्रिल मैंने आगे जो लगानी है इसका वो जो है ना मैंने स्क्वायर पीस में लगानी है। तो मेरे पास ये 2 पीसेस पड़े हुए हैं दोनों बाजुओं के लिए। तो हम पहले इसको स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से कॉर्नर उठा के दोनों कॉर्नर को आपस में मिला देना है। मिला के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट देना है। कपड़े को स्क्वायर करके मैंने इसको इस्त्री लगा के तो टेबल पे बिछा दी है। अब जितनी हमारे पास जो है ना बाजू की मोरी है उसी के हिसाब से ना एक कॉर्नर में ना हम इसे कट लगाएंगे। तो हमारे पास तकरीबन बाजू की कितनी है 8 इंच है। तो तकरीबन हम जो है ना इसे फोल्ड किया हुआ है तकरीबन 4-4.5 इंच पे निशान लगा के जहाँ पे 4.5 इंच आता है वहाँ पे निशान लगा के वहाँ से कट कर देंगे। तो हमारा जो है ना 4.5 इंच यहाँ पे बनता है।
यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाला कॉर्नर जो है ना वो काट देंगे। तो मैंने ये जो है ना इसका कॉर्नर काट के इसको बाजू के अंदाजे से लगा लिया है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन इसके बीच में लेस अटैच होगी तो उसके साथ जो है ना इसको अटैच करेंगे बाजू की, और ये फ्रिल वाले बाजू जो है ना बन जाएंगे। तो मेरे बाजू की फ्रिल की कटिंग हो गई है। मैंने डबल जो है ना इस पे फ्रिल लगानी है, एक बाजू की और एक जो है ना ट्राउजर वाले कपड़े की फ्रिल लगानी है। तो ये कटिंग हो गई है। इससे भी आसान तरीके से और भी कटिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा है, लेकिन कम कपड़े में मैंने ये कटिंग की है, तो दोबारा एक और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आपको दूसरे जो है ना कपड़े में दूसरी तरीके से ना इसकी कटिंग करने की। तो ये मेरे बाजुओं की कटिंग कंप्लीट हो गई जी। तो फ्रेंड्स मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो में मैंने आपको जो है ना अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करना सिखाई है और डबल फ्रिल वाले बाजू की कटिंग करना सिखाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका गले की और बाजुओं की डिजाइनिंग की स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।